हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें ग्रामर में एक नया टॉपिक करना है, अशुद्ध और शुद्ध वाक्य। तो क्या याद रखना है कि वाक्य में उपयोग होने वाले विभिन्न पदों को यानी कि अलग अलग शब्दों को एक सुनिश्चित क्रम में रखने से यानी कि योग्य स्थान में रखने से वाक्य रचना शुद्ध होती है। साथ साथ में हमें जो शब्द दिया है उसकी लिंग, क्रिया, एकवचन, बहुवचन, इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। देखते हैं सबसे पहले लिंग के आधार पर वाक्य किस तरह से सही बनता है। मेरी आम बहुत मीठी है, यह वाक्य गलत है। क्यों? क्योंकि आम कौन सा शब्द है, कौन सी लिंग का शब्द है? आम कैसा? तो यह शब्द हमारा पुल्लिंग है, तो हमारा सही वाक्य बनेगा मेरा आम बहुत मीठा है। दूसरा एग्जाम्पल है वह नींबू की शरबत पीता है, यह वाक्य गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है नींबू की शरबत। अब नींबू स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो नींबू कैसा? तो ये शब्द हमारा पुल्लिंग है। अथवा तो शरबत कैसा, तो यह भी शब्द हमारा पुल्लिंग है। तो सही वाक्य क्या बनेगा कि वह नींबू का शरबत पीता है। तो लिंग के आधार पर हमें इस तरह से हमारे वाक्य सही लिखने हैं। फिर आगे है क्रिया के आधार पर और वचन के आधार पर। देखो यहाँ पर दोनों को साथ में देखना है। पहले देखते हैं क्रिया कि कोई भी संज्ञा यानी कि नाम एक वचन में हो तो क्रिया एक वचन में आएगी। कोई भी नाम बहुवचन में है तो क्रिया बहुवचन में आएगी। देखो एग्जाम्पल, मोहन खाना खा रहा है। मोहन एक वचन है, एक नाम है, तो हमारी क्रिया बनी एक वचन में। देखो यहाँ पर वचन के आधार पर कृष्ण, राधा और गोपी रास खेलते हैं। यहाँ पर एक से ज्यादा नाम है, कृष्ण, राधा और गोपी यानी कि बहुवचन है, तो हमारी क्रिया आएगी यहाँ पर बहुवचन में यानी कि खेलते हैं। रीना, मीना और सीता बाजार में घूमने गए। यहाँ पर सारे नाम बहुवचन में है यानी कि नाम एक एक है लेकिन वाक्य हमारा बहुवचन में है, तो हमारी क्रिया बन जाएगी यहाँ पर बहुवचन में। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि रीना, मीना और सीता बाजार में, अथवा तो रीना, मीना और सीता खेलते हैं, अथवा तो बाजार में घूमने गए। तो हमने हमारी क्रिया लिखी बहुवचन में। अब यहाँ पर ध्यान दो कि ये सारे नाम स्त्रीलिंग के हैं, रीना, मीना और सीता। तो जब एक से ज़्यादा नाम है, बहुवचन में है और स्त्रीलिंग में है, लेकिन फिर भी हमारी क्रिया यहाँ पर बनेगी पुल्लिंग बहुवचन में, स्त्रीलिंग बहुवचन में क्रिया बनेगी नहीं। देखो तो रीना, मीना और सीता बाजार में घूमने गई, अगर हमने ऐसा लिखा गई तो हमारा वाक्य रॉन्ग बनेगा, क्योंकि हमारा यह वाक्य बनेगा पुल्लिंग बहुवचन में। फिर आगे है कि आदर के साथ लिए जाने वाले नाम एक वचन में है तो भी हमें क्रिया लिखनी है बहुवचन में। देखो एग्जाम्पल में, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता थे। यहाँ पर एक ही नाम है लेकिन गांधी जी का नाम हम आदर के साथ लेते हैं, तो हमारी क्रिया बनेगी बहुवचन में। दूसरा एग्जाम्पल है, लव गीत गा रहा है। लव ये भी एक वचन में है लेकिन यह एक सामान्य नाम है, तो इसकी क्रिया हम एक वचन में लिख सकते हैं, लेकिन आदर के साथ लिए जाने वाले नाम की क्रिया हमें बहुवचन में लिखनी है। देखो दूसरा एग्जाम्पल, मेरा पिताजी बाजार में गया। हम ऐसा लिखेंगे तो हमारा वाक्य रॉन्ग बनेगा। क्यों? क्योंकि हम अपने पिताजी का नाम भी आदर के साथ लेते हैं, तो सही वाक्य क्या बनेगा? मेरे पिताजी बाजार में गए। ठीक है, तो ध्यान रखना है, यहाँ पर याद रखना है, ध्यान देना है कि आदर के साथ लिए जाने वाले नाम एक वचन में होने के बाद भी
उसकी क्रिया बनेगी बहुवचन में। फिर आगे है कि शब्दों का उचित प्रयोग करना है। वाक्य में जो शब्द हम लिखें उसका भी हमें सही तरीके से सही शब्दों का प्रयोग करना है। किस तरह से? एग्जाम्पल है, तलवार उपयोगी अस्त्र है, तो हमारा यह वाक्य गलत है। क्यों? क्योंकि अस्त्र का मीनिंग होता है औजार। सही वाक्य क्या बनेगा? तलवार उपयोगी शस्त्र है, शस्त्र यानी कि हथियार। तो इस तरह से वाक्य में उचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए।